गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक के सम्स को सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है 5 6 -1 7। एनदर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 4। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है 2 1 3 4 5 6 -1 7। तो इस तरह से ये मैट्रिसेस गिवन है, हमें ये प्रूव करना है द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिक्स। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया LHS, इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई विथ 2 5 इंटू 2 -1 मल्टीप्लाई विथ वी राइट -1 इंटू 3। फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट किया 5 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई विथ 4। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 3। 6 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 4। सॉल्व करेंगे इसको। 5 2 जा 10 10 - 3 7 6 2 जा 12 5 3 जा 15 12 और 15 को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और 6 2 जा 12। अगर ऐड कर दो तो हो जाएगा 33। तो यहाँ पे आप लिख दें 33। 5 1 जा 5 -4 1 6 7 4 जा 28 और 6 34। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट RHS साइड ले लेंगे और RHS साइड में जो मैट्रिसेस दिए हैं उनको राइट कर लेंगे 2 3 1 4। फर्स्ट मैट्रिक्स ये है। सेकंड मैट्रिक्स 5 6 -1 7। प्रोडक्ट करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम वी गेट 2 into 5 plus 1 into 6 and 2 into -1 plus 1 into 7, 3 into 5 plus 4 into 6, 3 into -1 plus 4 into 7. So 5 2 जा 10 plus 6 -2 plus 7 15 plus 24 -3 plus 28. When we simplify we get 16 5 4 9 2 1 3 5 28 minus 3 25. So we observe when we multiply left hand side of these matrix we get 7 1 33 34 and take right hand side we get 16 5 39 25. These are not equal, so LHS does not equal to RHS proved. तो इसी तरह से हम इसके सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो 15 16 सम एक से हैं, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 ज़्यादा टफ है तो मैं 16 बता देता हूँ आपको। तो 16 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 16 में क्या है। इफ़ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 0 2 0 2 1 3
prove that AQ minus 6A square plus 7A plus 2I इक्वल टू O। हमें इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग फर्स्टली क्या फाइंड आउट कर लें, ए स्क्वायर देन ए क्यू, फिर सभी की वैल्यूज़ इसमें रख दें। तो अगर मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ तो ए स्क्वायर के लिए मुझे ए इंटू ए करना पड़ेगा, और ए इंटू ए का क्या मतलब होगा, मैं फर्स्ट मैट्रिक्स लिखूँ, ए को नोट कर दूँ 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। इसी तरह से मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा राइट कर दूँ 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर इन मैट्रिक्स का मैं प्रोडक्ट करूं, तो प्रोडक्ट करूंगा तो 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। और आप प्रोडक्ट करके देख लो। अब वो प्रोडक्ट कराएंगे तो बेटा टाइम ज़्यादा टेकिंग है, मैं सीधे सीधे वैल्यूज़ लिखे दे रहा हूँ, आप करके देख लेना। अब तो आप प्रोडक्ट करने लगे हो। 5 2 8 0 4 0 और 8 5 13 ये वैल्यू आ जाए। देन वी फाइंड आउट ए क्यू। इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, लगेगा टाइम। तो अब ए क्यू में हम लोग ए इंटू ए स्क्वायर कर लें। तो ए तो वही मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, और ए स्क्वायर में हम लोगों ने जो अभी वैल्यू फाइंड आउट की है वो राइट कर देंगे 5 2 8 0 4 0 8 5 13। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज़ वी गेट, हम लोगों के पास देखो क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिस मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी 21 12 34 0 8 0 34 23 55। Now we find out the value of AQ minus 6A square plus 7A plus 2I equal to 0. So putting value of AQ comma A square, ए क्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा। ए क्यू की वैल्यू आप देख रहे हो, ए क्यू की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया 21 12 34, और ये वैल्यू को रख दिया 0 8 0 34 23 55 माइनस 6। ए स्क्वायर की वैल्यू को हम लोगों ने राइट कर दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 2 8 0 4 0 8 5 13। Then we write plus 7 ए की वैल्यू पुट कर दो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। Then we put value of I, तो प्लस 2 I, तो I की वैल्यू पुट करेंगे। I की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये राइट कर देंगे। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6 का यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो यही राइट कर दूँगा,
21 12 34 0 8 0 34 23 55 -6। अब 6 का हम अंदर इंटू करने वाले हैं, तो 6 का अंदर इंटू होगा तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 0 0, 6 4 जा 24, 6 0 0, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 6 13 जा 78। देन प्लस अब 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 14 0 7 2 जा 14 और 7 2 0 0। 7 का मल्टीप्लाई 2 में 7 2 जा 14 7 7 3 जा 21। देन वी राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देन वी ऐड दिस टू मैट्रिसेस, हम इन मैट्रिसेस को, सारी मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं ऐड करता हूँ उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो एक 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस बनेगी जिसकी वैल्यू होगी 21 -30 +7 +2। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने लिख दिया। अब मैं सेकंड एलिमेंट को 0 -0 +0 +0। ठीक है, अब मैं इसके एलिमेंट को लिखता हूँ तो 34 -48 +14 +2। ठीक है, +0 0। नेक्स्ट के मैं एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ तो 12 -12 +0 +0 8 -12 8 -24 सॉरी 24 और +14 +14 +2 23 -30 +7 +0। लास्ट लाइन, लास्ट रो इसकी कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो में देखो 34 -48 +14 +0 फिर 0 -0 +0 +0 55 -78 +78। ये वाली लाइन देखो आप, 55 -78 +21 और +2। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद रिज़ल्ट क्या होगा? 7 2 9 9 और 21, 30 30 -30 0, 12 -12 0, 14 और 34 को ऐड करेंगे तो हो गया 48 48 -48 0 0, 14 to 16 8 24 0 0, इसको 48 48 0, 30 -30 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 55 + 21 76 78 78 0। तो ये वैल्यू किस मैट्रिक्स के इक्वल हो गई? ओके, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेंदी होता है लेकिन 4 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपनी कैलकुलेशन पे कि कहीं गलत ना हो पाए, चेक करते रहना है, आप कर लेंगे तो आ जाएगा आपको। तो इसी तरह से आप 17 करेंगे, 17 में भी a² = ka - 2i है। तो 17 क्वेश्चन सिंपली आप लोग क्या करेंगे, 17 क्वेश्चन में
if a equal to 3 4 minus 2 and I equal to 1 0 0 1, find k so that a square equal to ka minus 21। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो 3 माइनस 2 4, तो का प्रोडक्ट 3 माइनस 2 4। तो जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 3 3 जा 9, 9 माइनस 8, फिर माइनस 6 प्लस 4, फिर 12 माइनस 8 और फिर माइनस 8 प्लस 4। सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, 12 माइनस 8 4, ये हो गया माइनस 2 माइनस 8, वैल्यू क्या हो गई माइनस 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 21, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 4 माइनस 2 माइनस 4, के ए की वैल्यू 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 21। तो अब सॉल्व करना है तो ये मैट्रिक्स को के का आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2i है, तो 2i की वैल्यू और रख दो। i की वैल्यू अगर मैं रखूँगा 1 0, तो और देखो सॉल्व करने पे 1 4 माइनस 2 माइनस 4, के का अंदर इंटू करें तो 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k, ठीक है, और यहाँ पे 2 का अंदर इंटू करें तो माइनस 2 0 0 2, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3k माइनस 2 2k माइनस 0 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1 4 माइनस 2 माइनस 4। कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू 3k माइनस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3k, 3 इक्वल टू 3k, k इक्वल टू 3/3, k इक्वल टू 1। और किसी को कंपेयर करो तो 2k माइनस 0 इक्वल टू माइनस 2, तब भी 2k इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, k इक्वल टू 1। कहीं से भी आप सॉल्व करोगे वैल्यू k की क्या आनी चाहिए 1। तो ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब हम 18 सम सॉल्व करेंगे। 18 सम में देखो क्या है, इफ़ a इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 18th भी, 0 10 अल्फ़ा y2 माइनस 10 अल्फ़ा y2 0 and I is the identity matrix of order 2 so that I plus a equal to I minus a cos alpha sin alpha माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो क्वेश्चन में सिंपली ए की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला गया है ऑर्डर 2 का। आई प्लस ए को प्रूफ करना है आई माइनस ए इंटू दिस। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आई प्लस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आई प्लस ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें आई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आई की इसी ऑर्डर की लिख दो 0 1 और ए की वैल्यू राइट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू 0 10
अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू 0। तो इनका हम लोग एडिशन कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 101 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, 0 प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू, और 1 प्लस 0 1। ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि आई माइनस ए फाइंड आउट करूँगा, राइट हैंड साइड लूँगा। राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना था आई माइनस ए का प्रोडक्ट कराना था इसके साथ में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो आई माइनस ए इक्वल टू आई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1001, ठीक है, माइनस ए को रखो तो 0 10 अल्फ़ा बाई टू माइनस 10 अल्फ़ा 0। तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस तो साइन बदल जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 0 माइनस दिस तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आई माइनस ए मैट्रिक्स आ गई। सो अब क्या करो, आई माइनस ए और किसका प्रोडक्ट हमें करना था, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे वैल्यू रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई माइनस ए। तो आई माइनस ए की वैल्यू हमने फाइंड की है। आई माइनस ए की वैल्यू ये आई है 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू प्लस का 10 अल्फ़ा बाई टू 1 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इंटू करो 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू 1। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का 1 का कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, और अब इसका मल्टीप्लाई किसमें, ये मैंने 10 अल्फ़ा बाई टू को ऐसे कर लिया था, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन अल्फ़ा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू इसका मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया 1 का प्लस साइन अल्फ़ा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा। तो अब इस स्टेप को और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन एलसीएम ले लीजिए, ये कॉस का अल्फ़ा बाई टू इसके साथ आएगा तो कॉस साइन ए, ठीक है, इसको तो इसे लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू अगर एलसीएम लेंगे प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू।
ठीक है, और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। इस स्टेप को सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ भी आएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा। और जब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू। ये देखो इसी को मैंने नोट कर दिया है, बस कॉस अल्फ़ा को पहले राइट कर दिया है। इस कॉस अल्फ़ा का इसके साथ इंटू होगा तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे अपॉन, आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू। जब इसके साथ इंटू होगा तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ भी कॉस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। तो अब आप देखो ये आपको कुछ आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आएगी। अगर मैं अल्फ़ा को ए कंसीडर कर लूँ, अल्फ़ा बाई टू को बी कंसीडर कर लूँ, तो ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ, ये काय का फॉर्मूला है, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का। तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दो। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कर देता हूँ इसको, तो आप देखोगे ये फॉर्मूला कायगा बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू, और नीचे डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बाई टू है। नीचे वाला फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये पहले राइट कर लेंगे, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी इज़ अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। हम लोग राइट करेंगे साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब इसे देखें तो ये भी वही है, साइन ए कॉस बी माइनस, तो अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो माइनस, ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई टू। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखूँ, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज़ अ फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी, कॉस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई टू। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉस एल्फ़ा से एल्फ़ा बाई टू माइनस हो गया तो कॉस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई टू, साइन एल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई टू, फिर यहाँ माइनस का साइन एल्फ़ा बाई टू, एल्फ़ा से एल्फ़ा तो हाफ एंगल बचा अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई टू और कॉस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई टू। तो दिस बिकम्स 1, ये भी 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगी, टेन एल्फ़ा बाई टू, ये वैल्यू भी हो जाएगी माइनस टेन एल्फ़ा बाई टू, ये 1। तो अब लेफ़्ट साइड देखो, लेफ़्ट साइड में हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया था, लेफ़्ट साइड आई थी 1 माइनस टेन एल्फ़ा बाई टू, टेन एल्फ़ा बाई टू 1, 1 माइनस टेन एल्फ़ा बाई टू, टेन एल्फ़ा बाई टू 1, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।